फरूख शहबाज बड़ाइच, कौन बनेगा वज़ीर अगला पाकिस्तान? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी या कोई और? आप अवाम में जानते हैं, अवाम की पल्स क्या कहती है, उसके मुताबिक जवाब दीजिए। जामिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जो अवाम की पल्स की आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो एक ही पार्टी के दो लोग आपने रखे हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। उसका सिनेरियो मैं अगले सवाल में समझाऊंगा जी। तो तीसरा आपने बिलावल भुट्टो साहब को मौका दिया और चौथा आप इसके नीचे चाहे आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद पार्टी कर लें, जिसकी तरफ इशारा है। तो आपका टिक मार्क कहाँ होगा? हाँ जी, जी। तो मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि पहली बात ये है कि एक तो ये कि हमें ये जो हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ा ना, तो ये अवाम का एक सैलाब है जिसको एक क्वेश्चन मार्क भी पसंद नहीं है। यानी वो उनको ये मुनासिब नहीं लगता कि आप एक पार्टी से दो उम्मीदवार देते हैं, एक पार्टी जिसके दूर दराज तक निशान नहीं उसका फिर उम्मीदवार दे रहे हैं, और चौथे नंबर पे आपने बिल्कुल ये क्या दिया। तो इसके नीचे आप इतना बड़ा पैनल और अभी तक सिर्फ एक तजिया निगार है जिसने बबंगे दोहल खुल के कहा नवाज शरीफ, रिजवान रजी। मैं बता देता हूँ आपको। अब आपने दूसरी बात की है। हाँ। दूसरी बात आपने पहले पल्स की बात की थी, मैंने वो कर दी। अब आप दो कंफ्यूजन अब आप या तो आप पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म कौन है, या तो आप पूछ रहे हैं ये किस्सा ब्रेक में समझाता नहीं। आप अब दो चीजें हैं, अवाम किसको वोट देगी, अवाम किसको देगी, मुख्तलिफ बातें हैं ना। ये अभी तो वज़ीर मुझे आज़म की लगता है बात कि हो आप रही है। मुझे लगता है कि आप सब पैनलिस्ट ने ना मेरा रन डाउन बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। मैंने ये सारे सवाल एहतियात से तरीके से सीक्वेंस से रखे थे, एक सवाल से जुड़ा दूसरा सवाल और फिर उसके नतीजे में तीसरा। तो साहब ये जो अब तो अगली बात होगी ना, पल्स से आगे चलते हैं, रियलिटी की तरफ चलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हालात ऐसे होंगे कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के, शहबाज शरीफ साहब